इधर गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय की तरफ से भी झांकी पेश की जाएगी। महिला सशक्तिकरण का विषय झांकी में शामिल है और उसके साथ ही गृह मंत्रालय की झांकी में और क्या नया होगा, देखिए हमारी खास जनतंत्र टीवी की रिपोर्ट में। जब क्राइम बढ़ता है तो दंड और न्याय की बात भी होती है और इस बार रिपब्लिक डे परेड के अंदर गृह मंत्रालय की झांकी में क्या कुछ खास रहने वाला है। मैम, सबसे पहला सवाल, गृह मंत्रालय की झांकी में इस बार क्या खास रहने वाला है? जो हमारे 3 नई संहिताएं आई हैं उसमें क्या बातें जो विशेषकर है, जो जन केंद्रित हैं या जिसमें तकनीक का समावेश है और किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि समयबद्ध न्याय हम जनता को दिला सकें, उसको हम दिखाना चाहते हैं इसके द्वारा। और इसमें हमने कोशिश करी है कि हम बड़ा डिटेल में नाफिस और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है वो हम दिखाना चाहते हैं। ऊपर से एक सीन ऑफ क्राइम पे कैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना अनिवार्य हो गया है और इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी महिला सशक्तिकरण है वो भी हम एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कंट्रोल रूम में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं और वो सीसीटीवी कैमरा से एज अ फोर्स मल्टीप्लायर पूरे सिटी को कंट्रोल कर सकती हैं। तो अगर कोई विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच देखना चाहता है तो कंट्रोल रूम में फ़ोन करे कोई महिला तो कैसे उसको मदद मिल सकती है, वो सब हम दिखाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर इस बार क्या संदेश झांकी के माध्यम से? भाई ये पूरा का पूरा लॉ ही में एक पूरा नया चैप्टर डाला गया है। जो उस चैप्टर में सारे जो महिला से संबंधित या बच्चों से संबंधित लॉज हैं, सारे जो है वो सारे एक ही उसमें कर दिए गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे पिछले लॉज में वो इधर उधर था, अब वो सारे मिलाकर एक चैप्टर में कर दिए गए हैं। तो इसलिए हम दिखाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा मैम, इसको लेकर भी कुछ जानकारी? अभी एआई का हम देख रहे हैं कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एआई से भी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है जैसे सीसीटीएनएस, आईसीजीएस, नाफिस, वर्चुअल कोर्ट कि अब आपको बार बार डेट नहीं मिलेगी, दो से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम छाया शर्मा है, मैं BPRND में डायरेक्टर ट्रेनिंग हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जो गृह मंत्रालय की झांकी, एक बार तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पूरा ऑटोमेटिक तरीके से आखिर कैसे जो दंड से लेकर न्याय की ओर ये जो पूरी झांकी है गृह मंत्रालय की, इसमें नारी शक्ति का भी जो है वो एक प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया गया है और गृह मंत्रालय की इस झांकी में इस बार रिपब्लिक डे में कुछ खास नजर आने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। 26 जनवरी की तैयारी जोरों और शोरों के साथ चल रही है। गणतंत्र दिवस के दौरान कर्तव्य पथ पर दिखाई जाने वाली यूपी की जो झांकी है उसमें क्या कुछ इस बार खास है, आपको दिखाते हैं जनतंत्र टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में। अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, यूपी की झांकी में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? यूपी की झांकी अपने आप में विशिष्ट है, आप देख पा रहे हैं। ये हमने इस बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर फोर्ट के किले के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश की है। ये बुंदेलखंड की स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश की तमाम सारी संस्कृतियों का समन्वय है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का समन्वय है। इस रूप में वो लघु भारत के रूप में जाता है। तमाम सारी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए अनेकता में एकता के भाव को दर्शाता है। हमारे अग्रभाग में देखिए, झांकी के अग्रभाग में लॉर्ड शिवा को हमने स्थापित किया है, जो तमाम सारे विरोधों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, तमाम सारे भावों को अपने अंदर समेटे हुए अनेकता में एकता के भाव के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में है। वो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो किले का जो अनुकृति है जो बुंदेलखंड के अतीत के वैभव को दर्शाती है, कितना वो वैभवशाली प्रदेश रहा होगा, कितना वो वैभवशाली क्षेत्र रहा होगा। साथ में उसके अतीत के गौरव के साथ हमने स्थानीय आज के डेट में उसकी जो अरविंद जी, आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कुछ झलक दिखेगी उत्तर? बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ODOP को दर्शाते हुए हमने स्थानीय हाट परंपरा को भी दिखाया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को महत्ता दी गई है। स्थानीय उत्पाद को उसको स्थानीय इकोनॉमी में उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। ये यूपी की थीम है कि हम स्थानीय उत्पाद को किस तरह से प्रमोट करें और स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, ताकि आत्मनिर्भर भारत बनने में यूपी अपना योगदान दे सके। साथ में यूपी ब्रह्मोस के माध्यम से और तमाम सारे अद्यतन प्रगति के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि 2047 में जो विकसित भारत की नींव यूपी से है और यूपी उसका ग्रोथ इंजन बन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की झलक है वो उत्तर प्रदेश की झांकी में जो है वो हमें यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
पंजाब की झांकी में इस बार गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस थीम रखी गई है। जनतंत्र टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए पंजाब की झांकी में क्या कुछ खास रहने वाला है। 26 जनवरी की इस बार की परेड में आखिर पंजाब की झांकी में आपको क्या स्पेशल दिखाई देगा, वो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पंजाब की जो झांकी निकाली जाएगी उसमें क्या कुछ जो नई चीज़ें हैं वो इस बार देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार जो पंजाब की झांकी है उसमें यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है। सर, इस बार पंजाब की झांकी में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है लोगों को? ये जो पंजाब सरकार का डब्ल्यू है, ये साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को समर्पित है। इसी पिछले वर्ष हमने गुरु साहब के शहादत के 350 साल मुकम्मल होने पर पंजाब और देश भर में यादगारी कार्यक्रम किए। हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान का ये सोच है कि गुरु साहब की शहादत जो देश के अंदर हर धर्म की धार्मिक आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए शहादत हुई, उसका जन जन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। ये हमारा हम्बल ट्रिब्यूट है। इसके साथ साथ क्योंकि पंजाब जो है वो वीरों की धरती के लिए भी जाना जाता है, उसके लिए क्या कुछ खास इस बार की झांकी के साथ? नहीं, इस बार क्योंकि इस बार थीम गुरु साहब थे, अच्छा। तो सारा कुछ गुरु साहब के उसी पे है, थीम के अनुसार ही काम करते हैं हम। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को लेकर ये जो थीम है वो इस बार पंजाब की झांकी की यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि पिछले साल ही हमने देखा साल 2025 में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को लेकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह के जो कार्यक्रम थे वो यहाँ पर किए गए थे, और उसकी झलक जो है वो इस पंजाब की झांकी में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि न केवल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में जाकर जो गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऊपर अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे गए थे, उसमें उन्होंने शिरकत की। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर इस बार जो है वो कुछ खास देखने को मिलेगा पंजाब की झांकी में, जिसकी थीम रखी गई है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को लेकर इस बार पंजाब की झांकी की थीम रखी गई है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।